हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, और उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, घरों में जो आप कूड़ा है क्या करते हैं, कहाँ पर फेंकते हैं? कोई भी कूड़े वाला आता है वहाँ पर फेंकते हैं, यानी कि कूड़े का जो भी कचरा वगैरह है आप कहाँ पर फेंकते हैं? कचरे में। वो आपका क्या होता है? वेस्ट होता है, कचरा बोलते हैं आपको। लेकिन यही वेस्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? ई वेस्ट। क्या बोलते हैं? ई वेस्ट। तो आपका यही पूछा गया है। तो ई कचरा बोलते हैं कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किस प्रकार के कचरे के योगदान देते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आपका कोई वेस्ट है तो आपने इसको तोड़ दिया और फेंक दिया, तो ये किस प्रकार के कचरे में आएंगे? ई वेस्ट में। ठीक है, जैसे आपने ई कॉमर्स भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई वाणिज्य। ठीक है, यानी जो भी आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित करते हैं उसके आगे आप क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। ठीक है, ई वेस्ट यानी कि ई कचरा। नेक्स्ट है डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक एक्सेल टर्म है, यानी कि एमएस एक्सेल में आप क्या बनाते हैं? फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल टर्म उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, जो आप फाइल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और वर्कबुक क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ शीट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ शीट्स होता है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यही पूछा गया है। डैश आपके द्वारा एक्सेल में बनाई गई फाइलों के लिए एक एक्सेल टर्म है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वर्कबुक। और वर्कबुक आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ शीट्स। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एमएस एक्सेल से आपके रिलेटेड एक और पूछी जाती है टर्म, वो क्या है? एक्सटेंशन। जो आप फाइल बनाते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? तो वो करते हैं डॉट एक्सेल्स। ठीक है, तो एक्सेल बोलते हैं, यानी कि XLS, एक्सेल्स। ऐसे याद रखेंगे तो क्या होती है वो एक्सटेंशन फाइल आपकी? डॉट एक्सेल। आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और डैश के बीच विभाजित किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी जिन बच्चों ने, वहाँ पर मैंने आपको ये डिटेल से करवाया हुआ है। क्या होता है आपका? एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेसर होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोसेसर क्या लेगा? इनपुट लेगा आपसे, यानी कि रे डाटा लेगा। ठीक है, कच्चे तथ्य जिनको बोलते हैं वो लेगा, और इस पे प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके फाइनली आपको क्या दे देगा? आउटपुट, यानी कि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, क्या देगा? यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी आपके कच्चे डाटा थे उनको प्रोसेस करके यहाँ पर क्या दे देगा? आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे आप मिक्सी यूज करते हैं घरों में। ठीक है, ये आपका क्या है? एक प्रोसेसर मान लो आप इसको, मिक्सी को क्या मान लो? प्रोसेसर मान लो। तो इसमें आपने कच्चे तथ्य डाल दिए। ठीक है, मसाला आपको क्या करना है? पीसना है। तो आपने इसने क्या किया? हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, यानी कि आपके क्या है? रा डेटा है। ठीक है, और फाइनली आपने जब मिक्सी को चलाया, यानी कि प्रोसेस किया, तो आपको क्या आउटपुट मिल गया? इन सब का क्या मिल गया? मिक्सर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनपुट जो है आपका, उसको क्या है? रे डेटा को प्रोसेस करके उसने क्या किया? इंफॉर्मेशन में बदल दिया। और यही आपसे पूछा गया है कि प्रोसेसिंग कार्य में प्रोसेसर और किसको, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, किस किस के? इनपुट और आउटपुट के बीच क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो जो आपका इनपुट है रे डेटा, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक में भी हो सकता है, और या फिर अल्फा न्यूमेरिक में भी हो सकता है। तो ये भी आपको कई बार याद रखना है, पूछ लिया जाता है जो रे डेटा है आपका किस फॉर्म में होता है? नंबर्स की फॉर्म में और अल्फा न्यूमेरिक की फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी संसाधन डैश यूनिट से कंट्रोल प्रबंधित हैं। तो यानी कि कंप्यूटर के जितने भी आपके संसाधन हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? तो कौन करता है? नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आप देखेंगे सीपीयू क्या है? आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो सीपीयू के आपके पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको याद भी करवाया है ट्रिक से। कैसे? सीपीयू में पी को हटा दो, क्या बन जाएगा? सीयू।
क्या बन जाएगा, CU बन जाएगा। और CPU से रिलेटेड एक और बन जाएगी आपकी ALU, ठीक है। CPU ALU एक जैसे हैं बोलने में, CPU ALU। तो CPU के आपके दो पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक फंक्शन है उनको कौन करता है, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं तो वो कौन करेगा, ALU। और उनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। जितने भी आपके पार्ट्स हैं, इनपुट पार्ट्स लगे हैं आपके CPU से, आउटपुट लगे हैं, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो यही आपसे पूछा गया है, कंट्रोल यूनिट क्या है, एडमिनिस्टर्स करता है सभी कार्यों को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA मानक पूछा गया आपसे। तो VGA की फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं VGA क्या होता है। VGA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वो क्या है आपकी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इसका मानक आपसे पूछा गया है, क्या होता है, पिक्सल्स में एरे। तो वो कितना होता है, तो आपको एग्जांपल्स दिए गए थे। तो 640 × 480 पिक्सल्स आपका होता है VGA का, ठीक है, 640 × 480। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक डैश शामिल होते हैं। अभी हमने वर्कबुक की बात की थी, आप किस में बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं। और जो वर्कबुक है किसका कलेक्शन होता है, आपका वर्कशीट का। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक डैश शामिल होते हैं, क्या होते हैं, शीट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस। बायोस में क्या स्थित होता है, ठीक है, जो आपका बायोस होता है, जब आप कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय आपका रोम में, ठीक है, इनबिल्ट होता है ये रोम, और उसके अंदर आपका क्या होता है, बायोस होता है, ठीक है, स्थायी प्रोग्राम होता है आपका रोम में। और ये क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये क्या चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यानी कि ये सुनिश्चित करना कि जितने भी आपके लगे हुए हैं हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर पे, वे सही तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो सही तरह से कार्य कर रहे होंगे तो बूट की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है किस में लोड हो जाएगा, आपका रैम में लोड हो जाएगा। यदि वो सही तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, एक भी हार्डवेयर में खराबी है, तो ये आपको एरर दिखा देगा, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड, ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में हम समझते हैं, कंपाइलर होता क्या है। एक आपका कंपाइलर होता है, एक आपका इंटरप्रेटर होता है। तो दोनों का काम क्या होता है, हाई लेवल को लो लेवल में। लेकिन डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाता है, ठीक है। यानी कि इनपुट इसका क्या होता है, सोर्स कोड, यानी कि जिनको जो आदमी हैं वो समझ सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में इसको बदल देता है, या फिर मॉड्यूल भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। यानी कि सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को इसने क्या किया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मशीन तो क्या समझती है, मशीनी लैंग्वेज समझती है। तो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले तो इसका इनपुट क्या होता है, आपका सोर्स कोड। आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो कंपाइलर में आप क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में एक सोर्स कोड इसको इनपुट देंगे, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ये चेक करेगा, ठीक है। यदि उसमें कोई एरर नहीं होगी तो उसको वो बदल देगा मशीन लैंग्वेज में, यदि एरर होगी तो एक साथ कंप्लीट आपकी एरर उसमें दिखा देगा। तो लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, वो एक लाइन को एक बार उठाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर में यही डिफरेंस है, ये एक बार में एक लाइन उठाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लाइन बाय लाइन, और पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेगा वो कंपाइलर, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है, आउटपुट ऑफ कंपाइलर क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। इनपुट लिया इसने और आपको ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ क्यूरी, डैश इज अ क्वेश्चन यू आस्क ऑफ ए डाटाबेस, ठीक है। यानी कि डेटाबेस से आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, आपका कोई डेटाबेस है तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरी,
जैसे कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो फाइनली आपको बोलता है यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेरी क्या होता है, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी। नेक्स्ट है आपका इंडेंट इज डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है, किस किस के बीच में आपका डिस्टेंस है आपका। आप देखेंगे आपने एक इंडेंट आपका सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ है, यहाँ पर आपका मार्जिन होता है, ठीक है, कि यहाँ से आपका जो टेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो इंडेंट होता है ना आपका, ये किस किस के बीच में डिस्टेंस होता है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है और जो मार्जिन है उसके बीच में, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। इंडेंट इज डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन, जो आपका टेक्स्ट है और जो आपका मार्जिन है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर शब्द से बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे बना है, कंप्यूट शब्द से, और जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गणना करना। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, हम पढ़ चुके हैं आपका प्रोसेसर डाटाबेस क्या करता है, जो आपके अव्यवस्थित डेटा है उसको क्या बोलते हैं, रेफेक्ट बोलते हैं, यानी कि आप इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू का भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट यानी कि कंट्रोल कौन करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट। सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर, ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर और इंडिया का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो एग्जाम में आपका पूछा जाता है वर्ल्ड का कौन सा है आपका, इंडिया का कौन सा है। तो वर्ल्ड की बात करें तो क्रे, ठीक है, तो क्रे द्वारा ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था, जिसको हम बोलते हैं क्रे 1, और कब किया गया था, 1976 में, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछा जाता है इंडिया का, तो इंडिया का कौन सा है आपका, परम सीडेक भी बोलते हैं, यानी कि सीडेक द्वारा ये डेवलप किया गया था 1991 में। तो दोनों आपको ये याद रखने हैं, सबसे बड़ा, सबसे तेज, महंगा सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का पूछे तो क्रे 1, इंडिया का पूछे तो परम सीडेक द्वारा 1991 और ये 1976। आगे चलते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका कौन सा है। तो सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है आपका वो कौन सा है आपका, लेजर प्रिंटर, ठीक है, कौन सा है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, जो कैशे मेमोरी होती है किस किस के बीच में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। जो कैशे मेमोरी होती है ये किस किस के बीच में होती है, तो ये आपकी होती है सीपीयू और आपकी मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। देखेंगे आप, जैसे आपका ये सीपीयू है, ये आपका कैसे होता है इन दोनों के बीच में, ये आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में आपके क्या होते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन होते हैं। जो सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो वहाँ से रीड करता है, और रीड करने के बाद आपको क्या दे देता है, वो आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपकी क्या होती है, कैसे मेमोरी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे किस किस के बीच में होती है आपकी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, मेन मेमोरी भी होती है, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में होता है। देखिए आप देखिए मोबाइल में भी आपने देखा होगा आपकी कैसे होती है। इसका फंक्शन होता क्या है, जो भी डेटा आप बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको स्टोर करना, ठीक है। जो भी डेटा आप बार बार यूज कर रहे हैं उसको स्टोर करना। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए सीपीयू को क्या करना है, सीपीयू को यहाँ से रीड करना होता है कुछ भी, ठीक है। तो रीड करने की जो गति है सीपीयू के प्रोसेसर की जो गति है उससे कम होती है, ठीक है। डाटा को रीड करने की जो गति होती है वो स्लो होती है प्रोसेसर स्पीड से, ठीक है। यानी यदि देखिए सीपीयू को आपने कुछ इनपुट दिया, वो यहाँ पे गया, कुछ डेटा उसको रीड करना है तो कुछ ना कुछ उसको क्या लेगा, टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो उसकी फास्ट है।
जो उसको टाइम लग रहा है केवल और केवल रीड करने के लिए लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो भी डेटा आप बार बार यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पर ना जाना पड़े, ठीक है। जो भी इसका गतिरोध है, जो भी इसके बीच में रुकावट आती है, उसको कम करने के लिए उस डेटा को कैसे मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, ये वेरी फास्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ से डेटा जल्दी फास्ट आपका रीड कर लेगा और एकदम से आपको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा, ठीक है। जो भी आपकी गति है उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे मेमोरी, ठीक है। अब एग्जांपल हम बिल्कुल सिंपल समझते हैं। मोबाइल में आप यूज करते होंगे गूगल सर्च में, ठीक है। आज आपने क्लासेस सर्च की, माई एग्जाम की, ठीक है, तो आप देखेंगे हर बार आप क्या कर रहे हैं, माई एग्जाम बाय भूपी दहिया, मैथ्स बाय भूपी दहिया, इंग्लिश बाय भूपी दहिया, तो वो कैसे मेमोरी उसको स्टोर कर देगा, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं माई एग्जाम को, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी टर्म है उसको वो स्टोर कर लेगा। अब जैसे ही आपने दूसरी बार मोबाइल में एंटर करेंगे आप माई, तो देखेंगे आप माई एंटर करते ही जितने भी आपने टर्म सर्च करी थी आप सभी को वो लिस्ट यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी इससे क्या हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई, यानी कि कम हो गई, फास्ट प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मेमोरी क्यों यूज होती है, ठीक है। तो ये फास्ट होती है आपकी और एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कैसे मेमोरी का काम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान बताना है आपको। फोर्ट्रान आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग है, कौन सी आपकी है लैंग्वेज जो आपकी सबसे पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा यूज की गई थी, फोर्ट्रान। इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है, तो वो क्या है, फोर से बनेगा फॉर्मूला और ट्रांस से बनेगा ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट डेवलप्ड आपकी ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी, फोर्ट्रान थी। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये आपकी फर्स्ट यूज की गई थी, सर्वप्रथम भाषा आपकी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा। तो ये डेवलप किसने की थी, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये की थी जॉन बेकस ने, जॉन बेकस ने, और कब की थी, 1957, ठीक है। याद रख सकते हैं आप, देखेंगे फोर जो एफ है वो 6 लेटर है आपका, तो इससे पहले का एक लिख दो, इससे बाद का एक लिख दो, दोनों को ऐड कर दो, 1957, ठीक है। जॉन बेकस ने फोर्ट्रान पहली डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा यूज की गई थी, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी इसी से रिलेटेड एक आपकी पूछी जाती है जावा, ठीक है। जावा जो है आपकी इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा तो कौन सी है, जावा। और इसको डेवलप किसने किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने कब, 1995, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सन माइक्रो सिस्टम 1995। नेक्स्ट है आपका बिट से रिलेटेड, सबसे छोटी इकाई कौन सी है कंप्यूटर की, बिट, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट है। उसके बाद आपकी एक निबल पूछी जाती है 4 बिट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी आती है बात बाइट की, तो एक बाइट में 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी किलो बाइट, यानी कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट। उसके बाद आती है आपकी बात गीगा MB की, मेगा बाइट, फिर आपकी आती है गीगाबाइट, फिर आपकी आती है टेराबाइट। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि बिट बाइट, ठीक है। फिर आपकी किलोबाइट, फिर आपकी मेगाबाइट, फिर आपकी GB गीगाबाइट, फिर आपकी टेराबाइट। तो ये आपका ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है, बढ़ते या छोटे क्रम में लिखिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 1 किलोबाइट में 1024, उसी तरह 1 MB में 1024 KB, फिर इस तरह से 1024 MB से इस तरह से 1024 GB। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका लैन और वैन भी पूछा जाता है। तो लैन वैन की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यदि आप एक ही बिल्डिंग में नेट कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लैन। एक ही बिल्डिंग, एक ही ऑफिस, एक ही घर, तो उनको यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लैन। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एक ही बिल्डिंग में PC कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लैन। और बहुत सारे लैन से बनकर आपका बनता है वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो आपके इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।